बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं अभी तक हमने यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से फंक्शन को डिस्कस किया था कि फ़ंक्शन क्या होते हैं। एक दफ़ा हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। फंक्शंस हमने देखे थे कि फ़ंक्शन एक रूल या कोरेस्पोंडेंस होता है बिटवीन टू सेट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, इस तरह से कि जो हर वैल्यू है एक्स की उसको असाइन होता है एक यूनिक वैल्यू वाई। ठीक है, कि एक्स के ऊपर जब भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में एक यूनिक वैल्यू वाई आती है। ठीक है, चलिए सेकेंड लेक्चर में हमने ये देखा था कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंजेस ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, उसकी हमने प्रैक्टिस की थी। अब थर्ड आज का हमारा लेक्चर है और ये है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने हैं। ओके जी, तो अलजेब्रिक फंक्शंस जो हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके पास तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट में वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक्स वाई जी। ठीक, और फिर सेकंड में कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट्स मींस नंबर्स होते हैं। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास कोई ना कोई उन नंबर्स, उन कांस्टेंट्स और उन वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन लग रहा होता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह अगर ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पर हमारे पास फुलफ़िल हो रही हों तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे ये एग्जांपल देखें, ये हमारे पास कांस्टेंट्स भी आ गए हैं। ठीक है, और एक्स हमारे पास वेरिएबल भी आ गया है और ये माइनस प्लस क्या है, ये ऑपरेशंस हैं। तो ये एक हमारे पास इस फॉर्म में क्या बन जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? फर्स्ट टाइप है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन इंटू एक्स की पावर एन। ठीक है, एंड सो ऑन इज नोन एज पोलिनोमियल फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इस एक्सप्रेशन को हम समझ लेते हैं। ए एन हमारे पास क्या है, ए एन माइनस वन क्या है, ए एन माइनस टू, ए टू, ए वन, ए ज़ीरो, ये क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास हैं कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये कोफिशेंट्स कहलाते हैं। और x की पावर n, x की पावर n, ये हमारे पास क्या आ जाता है, x आपके पास क्या है, x है हमारे पास वेरिएबल है, और ये n माइनस वन, n माइनस टू स्क्वेयर वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास x की पावर ज़ीरो है। ठीक है, वो तभी x की पावर ज़ीरो इक्वल टू वन हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी पावर्स हैं जो कि आपको हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताती है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वेयर कोफिशिएंट दीज आर रियल नंबर्स एंड द एक्सपोनेंट्स जो हैं वो हमेशा आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। आपने याद रखना है, ज़ीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ऐसी जो एक्सप्रेशन या ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब इसके डोमेन और रेंजेस क्या होती हैं, एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो कोफिशिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या होगी, एन डिग्री है, और ए एन आपके पास क्या आ जाता है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस एक्स के ऊपर क्या है, वन, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पे फोर, तो फोर क्या है हमारे पास, हाईएस्ट पावर है, तो फोर क्या होगी, इस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है साथ में वो क्या है, टू, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या बना, टू। क्लियर एवरीवन? लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन जिस फंक्शन की डिग्री हमारे पास वन होगी, मींस के हाईएस्ट पावर वन होगी, वो हमारे पास कहलाएगा लीनियर फंक्शन। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर x वेरिएबल की पावर क्या है, वन, हाईएस्ट पावर ओवरऑल क्या है, वन ही है, वन से ग्रेटर और कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है लीनियर फंक्शन की। इसकी डोमेन और रेंजेस क्या होती हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? चलें नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है कि एक्स के ऊपर हम जब भी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो हमें एज इट इज़ वही एक्स वैल्यू वापस कर देता है। ठीक है, रिटर्न्स सेम वैल्यू अनचेंज्ड। ठीक है,
फॉर एनी सेट एक्स आ फंक्शन आई, वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, अभी तक हमने फंक्शन एफ देखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल हमने फंक्शन का जो नाम है वो हमने कैपिटल आई रख लिया, ठीक है। फंक्शन आई जब अप्लाई होता है एक्स पे के ऊपर तो वो आपको क्या देता है, रिटर्न करता है सेम वैल्यू एक्स। क्लियर, ठीक है। ये देखें, आई एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है एक्स के ऊपर और आपको रिटर्न कर रहा है सेम वैल्यू एक्स, तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसकी भी डोमेन और रेंज क्या होती है, वो ही एक्स सेट इटसेल्फ, जिससे वो एक्स एलिमेंट जिस सेट से लिया गया होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन आप जितनी दफ़ा भी अप्लाई करते हो ना, एक्स सेट में से जितने भी आप एक्स निकाल लो, ठीक है, और उनके ऊपर आप जितनी दफ़ा भी आप अप्लाई करते हो फंक्शन, मीन्स के फॉर ऑल डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स हमारे पास एक ही कांस्टेंट नंबर आएगा आउटपुट पर, ठीक है। तो वो आपके फिर कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। क्या कि हुज आउटपुट वैल्यू इज सेम फॉर एवरी इनपुट वैल्यू। क्लियर है, हर इनपुट वैल्यू के लिए आप जब भी फंक्शन अप्लाई करोगे तो उसके आपके पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वैल्यू जो है हमेशा सेम ही आएगी। मीन्स के एक्स है हमारे पास, एलिमेंट है एक्स सेट से हमने लिया, उसके ऊपर हमने सी फंक्शन अप्लाई किया और उसने हमें ए हर टाइम दे दिया फॉर ऑल वैल्यूज़, ठीक है, एक कांस्टेंट दे दिया। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक्स के फॉर ऑल वैल्यूज जब सी अप्लाई करते हो तो आपके पास बराबर 2 आता है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव रेशनल फंक्शन। अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स। हम बार बार पढ़ते आते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस भी पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या होते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, और क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, तो वो कहलाते हैं रेशनल फंक्शंस, ठीक है। इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी भी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। क्लियर। अब जल्दी से हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, ठीक है। तो इनके लिए आपके पास डोमेन्स और रेंजेस बता दी गई हैं, ठीक है। ये आपको आगे नेक्स्ट टेबल भी बना होगा और ये आपको जो है एज इट इज़ इनको समझना है, इनको याद करना है, ठीक है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं बीच में एक दो को दिखा देती हूँ। साइन एक्स की डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, रेंज हमेशा -1 से लेकर +1 के बिटवीन होगी, ठीक है। -1 में भी इंक्लूड होगा और +1 भी इंक्लूड होगा। क्लियर। इसी तरह से जो है बाकी आपने इसकी डोमेन और रेंजेस देख लेनी है। अब हम आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास क्या आएगा, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स आएगा, कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स आएगा और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स आएगा, और ये आगे उसने उसकी जो है हमें रेंजेस और डोमेन्स भी दे दिए हैं, ठीक है। ये जो आपके पास एक्स एक्स है ये क्या है, डोमेन्स हैं, और ये जो वाई है ये क्या है, ये उसने रेंजेस दे दिए हैं। क्लियर एवरीवन। अब हम मूव करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये क्या होते हैं, अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट पावर। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल कहाँ पे अपीयर हो जाता है, पावर पे अपीयर हो जाता है। जैसे y इक्वल टू ई की पावर क्या है, ए एक्स, तो x वेरिएबल कहाँ चला गया है, पावर में। यहाँ पे भी x वेरिएबल कहाँ चला गया है, पावर में, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं हमारे पास फंक्शंस उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इफ x इक्वल टू ए रेज़ टू पावर y, तो देन y हमारे पास क्या होगा, y हमारे पास होगा इक्वल टू लॉग a ऑफ x। तो तब हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, ऑफ x, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एलिमेंट जो है x क्या है, अगर आपके पास एक एलिमेंट x है a की पावर y, यहाँ पे y क्या होगा, y के ऊपर log लगेगा ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास ये है कि जब बेस होगी हमारे पास 10, ठीक है, a इक्वल टू होगा 10 के, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये कॉमन लॉगरिथम ऑफ x है, और जब आपके पास a इक्वल होगा e के, तो फिर आपके पास क्या होगा, हम कहेंगे कि ये नेचुरल लॉगरिथम है ऑफ e।
नेक्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस देख लेते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या हैं? साइन एक्स ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होती है? हमारे पास ये वैल्यू होती है, ठीक है, 1/2 इंटू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरह से कॉज एच ऑफ एक्स देख लें, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो है हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस। क्लियर? अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, ये सारे ना फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे, ये आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, ठीक है। इनवर्स हाइपरबोलिक में क्या होगा कि साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, टेंजेंट एच इनवर्स ऑफ एक्स एंड सो ऑन, और इसकी भी ये ही कॉन्स्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये भी आपको एज इट इज़ ही याद रखने होंगे। Next, we have explicit function. If y is easily expressed in terms of independent variable x, ठीक है। हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक y और एक x। x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और y क्या होता है? आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। यहाँ पे वो कहता है कि इफ़ y इज़ इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, अगर y इजीली एक्सप्रेस्ड हो रहा हो इन टर्म्स ऑफ x, जैसे कि यहाँ पर y क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको आप एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हो, और इसको हम सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट क्या होता है? ऑन दी अदर हैंड, इफ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। एक्स और वाई इतने मिक्सड अप होते हैं, ये देखें, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और बीच में एक्स वाई का प्रोडक्ट भी आ गया, यहाँ पर भी एक्स वाई का प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। ये एक्स और वाई इतने मिक्सड अप होते हैं कि वाई को इजीली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता इन टर्म ऑफ एक्स के, तो वो फंक्शंस आपके कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसे ये इसने दो एग्जांपल्स दे दी। सिंबॉलिकली हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। क्लियर? Next, we have parametric functions. Sometimes a curve is described by expressing both x and y as a function of a third variable t और थीटा। कहता है कि समटाइम्स हमारे पास जो कर्व्स आती हैं, हाइपरबोलिक कर्व्स होती हैं, सर्कल हो गया, डिफरेंट, हम आगे देखेंगे इन कर्व्स को। तो समटाइम्स क्या होता है कि बाय एक्सप्रेसिंग कि ये जो कर्व्स होती हैं वो कर्व्स किस तरह से उनको डिस्क्राइब किया जा रहा होता है? बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। बोथ एक्स और वाई को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, एक्सप्रेस किया जा रहा होता है एज अ फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। किसी भी थर्ड वेरिएबल के, जो थर्ड वेरिएबल टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। जैसे कि एक्स आपको वो कहेगा कि जी क्या है, आपके पास फंक्शन लग रहा है टी किसी थर्ड वेरिएबल पे, जबकि वाई क्या है, वो भी आपके पास फंक्शन लग रहा है किसी टी थर्ड वेरिएबल के। अब जी और एफ ये क्या हैं? ये नाम है फंक्शंस के, ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। जब एफ आपके पास लगेगा टी पे तो आपको एक्स वैल्यू देगा, और जब आप जी हमारे पास लगेगा टी पे तो आपको वाई वैल्यू देगा। इसी तरह से पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं या पैरामीट्रिक फंक्शंस की ये एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल टी या थीटा होता है उसको पैरामीटर कहते हैं, और ऐसे फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। क्लियर एवरीवन? अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इवन और ऑड फंक्शंस रह गए हैं, उसका मैं सेपरेट नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगी, एक्सप्लेन करेंगे इवन और ऑड को अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, ठीक है, कि किस तरह से आप के पास एक फंक्शन दिया हुआ हो और आपको कहा जाए कि बताएं जी कि इवन है या ऑड है, फाइंड करें। तो इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।